इस बार चुनाव में ममता दीदी को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो बेचारी चुनाव आयोग से लड़ रही थी, हाई कोर्ट से लड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही थी, ईडी से लड़ रही थी, बाबरी मस्जिद से लड़ रही थी। तो इस बार के चुनाव में अपने वो पॉलिटिकल विक्ट्री के बजाय जो पॉलिटिक्स नहीं है, जो भारत की संस्थाएं हैं, उनसे चुनाव लड़ रही थी। अब वो चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रही हैं। भैया चुनाव आयोग से चुनाव लड़ के क्या करोगी? वो लोग हैं, कल को अपनी सरकारी नौकरी पे चले जाएंगे, कल को ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आप क्या कर लेंगी? सुप्रीम कोर्ट से आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपकी जो मशीनरी है, आपके जो लोग हैं, उनका इम्पैक्ट आ रहा है ना चुनाव की तैयारी पे। कहते हैं कि देश का सेना का अध्यक्ष जो है गली का गुंडा है। मेरे आर्मी चीफ को, मेरी इंडियन आर्मी के चीफ को कांग्रेस बोलती है गली का गुंडा है। उसी के साथ वो केंद्र के चुनाव में हाथ मिलाती है ये ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी का इतिहास पता है आपको? ये कांग्रेस में थी, ये कांग्रेसी थी। ये इसने कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंपा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपके माध्यम से। आप ध्यान नहीं दे रहे मेरी बातों को, ध्यान दीजिएगा आप। कांग्रेस, वैसे तो आप रिकॉर्ड ही हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंपा और तृणमूल कांग्रेस बनाई, मतलब कांग्रेस के खिलाफ हुई है एक टाइम पे। फिर देश का नागरिक समझता हूँ मैं बड़ा सेकुलर इंसान, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म दोनों तरफ से होना चाहिए ना। सनातनी ने ही ठेका ले रखा है क्या मंदिर में नमाज पढ़वाने का? आप भी हनुमान चालीसा करवा दीजिए ना, शिव तांडव करवा दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम करवा दीजिए, मस्जिद में क्यों नहीं करवा सकते आप? तो ये जो वो अपने स्टेट के अंदर करती है ना कि भाई साहब अपना, जैसे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ है, पर वो ओनली बेस्ड ऑन वन कल्चर ही चलती हैं, ओनली बेस्ड ऑन वन रिलीजन ही चलती हैं। वन रिलीजन इज़ व्हाट, वो मुस्लिम, वो उनको कहते हैं। इस बात तो मुस्लिम्स भी समझ गए हैं कि ममता बनर्जी उनको पागल बना रही है और कुछ नहीं बना रही है। जो यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी उसमें से मुसलमान भी है, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान भी बीजेपी को वोट किया इस बार। मुसलमान कहते हैं आई लव मोदी, आई लव योगी, सब प्यार करते हैं भाजपा से। आप नफरत है जी। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में तो 175 सीटें तक दिखाई जा रही है, क्या लग रहा है सरकार बन जाएगा इस बार बीजेपी का? बड़े आराम से। देखिए, सरकार भाजपा की बनी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भाजपा का चुनाव मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत सॉलिड होता है, और उस मैनेजमेंट में बीजेपी ने बड़े अच्छे से काम किया है। और इस बार पहली बार बीजेपी के साथ ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को चुनाव से दूर रखा है। नहीं, जैसे सैनिक वाला, इलेक्शन कमीशन वाला जो मुद्दा है कि इसके बदौलत वो चुनाव जीत चुके हैं, या जितना वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये सब इलेक्शन और वो सैनिक की बदौलत हुआ है। तो 2011 में क्या हुआ था जब ममता दीदी चुनाव जीती थी? ममता दीदी को भी तो सीआरपीएफ, आरपीएफ का और तमाम सिक्योरिटी वालों का वो मिला था, ठीक है, जिसके चलते ममता बनर्जी चुनाव जीती थी। तो आज वो उनको गाली दे रही हैं, उनके खिलाफ बोल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जब चुनाव आदमी हारने लगता है तो इसी तरीके की बात करता है। देखिए, मैं बात कुछ और कर रहा था। देखिए, इस बार चुनाव में जो हुआ है ना, वो ममता दीदी के साथ कभी नहीं हुआ है। इस बार चुनाव में ममता दीदी को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो बेचारी चुनाव आयोग से लड़ रही थी, हाई कोर्ट से लड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही थी, ईडी से लड़ रही थी, बाबरी मस्जिद से लड़ रही थी। तो इस बार के चुनाव में अपने वो पॉलिटिकल विक्ट्री के बजाय जो पॉलिटिक्स नहीं है, जो भारत की संस्थाएं हैं, उनसे चुनाव लड़ रही थी। अब वो चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रही हैं। भैया चुनाव आयोग से चुनाव लड़ के क्या करोगी? वो लोग हैं, कल को अपनी सरकारी नौकरी पे चले जाएंगे, कल को ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आप क्या कर लेंगी? सुप्रीम कोर्ट से आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपकी जो मशीनरी है, आपके जो लोग हैं, उनका इम्पैक्ट आ रहा है ना, चुनाव की तैयारी पे नहीं हो रहा। आपका माइंड इलेक्शन, लोकसभा, मतलब डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा हो, ईडी से लड़ना पड़ रहा हो, सीआरपीएफ से लड़ना पड़ रहा हो, ये सही है सब चीज़? क्यों? राजनीति में बीजेपी वाले ट्रैप नहीं बिछा सकते? मोदी जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो आके आपके लिए क्रिकेट, भारत के लिए क्रिकेट खेलेंगे क्या? मोदी जी भी तो भारतीय जनता, ये तो आरोप लगता है कि डेमोक्रेसी में सब खोखला हो गया, कोई संस्था काम नहीं कर रहा है, सब बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। तो फिर ममता सही है क्यों? ये अरे हंस रहे, सही बताइए, सवाल है कि नहीं? मैं हंसूं नहीं तो क्या, ये क्या डेमोक्रेसी है देश में? क्या मजाक चल रहा है क्या देश में? ऐसी बातें, मूर्खता वाली बातें कौन कर सकता है कि भाई ईडी पीछे लगा दी? देखिए, ये एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है,
सीबीआई भी। इस तरह से ये कानून का मजाक उड़ाना कैमरा के सामने, ईडी भी चोर है, सीबीआई भी चोर है, बहुत गलत बातें हैं ये सब। ये आपके खिलाफ जा सकती हैं कल को ये बातें। देखिए, ये कह देना कि मोदी जी ने ईडी लगा दी है, क्या ईडी क्या इतने वो मूर्ख हैं कि वो ऐसे किसी के पीछे लग जाएंगे? ऐसा ममता बनर्जी को क्यों लड़ना पड़ रहा है ईडी से, सीबीआई से, कोर्ट से? क्योंकि उसके काम गलत हैं, उसके पापों का गड़ा फूट चुका बता है। रहे थे कि ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई कर रही है, ईडी से झगड़ा कर रही है, सैनिकों से झगड़ा कर रही है। क्यों कर रही है? एक तो बीजेपी सामने खुद है, क्यों कर रही है? उसके बावजूद रोहिंग्या वाला जो मुद्दा चल रहा है अलग, कांग्रेसी- फिर हुमायूं कबीर अलग आ गए। वो कांग्रेसी कहते हैं कि देश का सेना का अध्यक्ष जो है गली का गुंडा है। मेरे आर्मी चीफ को, मेरी इंडियन आर्मी के चीफ को कांग्रेस बोलती है गली का गुंडा है। उसी के साथ वो केंद्र के चुनाव में हाथ मिलाती है ये ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी का इतिहास पता है आपको? ये कांग्रेस में थी, ये कांग्रेसी थी ये। इसने कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंपा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपके माध्यम से। आप ध्यान नहीं दे रहे मेरी बातों को, ध्यान दीजिएगा आप। कांग्रेस, वैसे तो आप रिकॉर्ड ही हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंपा और तृणमूल कांग्रेस बनाई, मतलब कांग्रेस के खिलाफ हुई है एक टाइम पे। फिर इसने जब मोदी जी, अभी पिछले चुनाव में इसने मोदी जी के साथ हाथ मिलाने की कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, उसी कांग्रेस के साथ जिसकी पीठ में खंजर घोंपा इसने, ताकि मोदी को हरा सके। चाणक्य ने यह कहा था, पंडित चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब सारा विपक्ष तुम्हारे राजा के खिलाफ हो जाए तो समझ लेना कि वो राजा ईमानदार है। वो इनका हाल है इन गिरगिटों का। ये एग्जिट पोल में आप सीट देख रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, 175 सीट तो कहीं 160 सीट दिखाया जा रहा। ये चुनाव जीतने का इशारा है एक तरीके से। देखिए, 4 मई को जीत जाएगी बीजेपी। छोड़ दीजिए वो एग्जिट पोल, कभी मीडिया क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती, कभी कुछ और दिखाती है, फिर फैसले कुछ और आते हैं। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि भाजपा का कमल खिलेगा इस बार पूर्ण बहुमत से। पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखेंगे भाजपा को आती हुई। और 4 मई आई और दीदी गई। दीदी का हम पासपोर्ट बना रहे हैं हरे रंग का। किस रंग का? हरे रंग का, पाकिस्तान का। फिलहाल हम उसको वीज़ा पर भेजेंगे। पीआर चाहती होगी पाकिस्तान का तो पीआर भी लगा कर देंगे। अभी वो हार तो गई, अब यहाँ करेगी क्या बेचारी? वो ममता बनर्जी की, अब आपको अंदर की बात बता दूं, ममता बनर्जी ने सूटकेस बैग कर लिए। कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान वामान अपना बांध लिया और जो उसने चोरी वोरी डकैती की है, पैसे लूटे हैं, वो किसी तरीके से वो निकलवा के वो पाकिस्तान जाना चाहती है। बांग्लादेश तो हम उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि फिर वहाँ से अवैध तरीके से घुस सकती है। इसलिए हम उसको भेजेंगे पाकिस्तान, ताकि वहाँ से वो आ ना सके कभी भी। सवाल है मेरा, अभी आपने यशपाल शर्मा जो IPS है उनका वीडियो देखा होगा। हाँ जी। उसके बाद TMC के प्रवक्ता बहुत ज़्यादा आरोप क्या लगा रहे हैं कि एक IPS की ये भाषा नहीं होनी चाहिए, ये गुंडई वाली भाषा है। हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको बताएंगे, हम यूपी से खींच करके लाएंगे, अच्छा। हम उनको जवाब देंगे, बताएंगे क्या है TMC। तो क्या इस तरीके से धमकी देना सही है? जब ममता बनर्जी कहती है कि राम मंदिर जैसा मंदिर हम कभी पश्चिम बंगाल में बनने नहीं देंगे, कोशिश करके देख ले भाजपाई और हिंदू, हम उनको गोली से उड़वा देंगे, क्या ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये शोभा देता है किसी मुख्यमंत्री को? तू तो कहती है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनर्जी हूँ। ये कौन सी ऐसी सनातनी है जो पश्चिम बंगाल में नवरात्रों में बंद कर देती है दुर्गा पूजा, और बोलती है कि मस्जिदों में कुछ नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर भी रहेंगे, सब कुछ, लेकिन हनुमान के मंदिर में ये नमाज पढ़वाती है। और फिर बड़ा भाईचारा है ना, मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं बोलता मीडिया में, आपको पता है, मैं कभी नहीं, मैं सबको देश का नागरिक समझता हूँ। मैं बड़ा सेकुलर इंसान, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म दोनों तरफ से होना चाहिए ना। सनातनी ने ही ठेका ले रखा है क्या मंदिर में नमाज पढ़वाने का? आप भी हनुमान चालीसा करवा दीजिए ना, शिव तांडव करवा दीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम करवा दीजिए, मस्जिद में क्यों नहीं करवा सकते आप? तो ये क्या दिखाता है, कैसा चेहरा दिखाता है ममता बनर्जी का? लोग मूर्ख नहीं है। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं जो यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी उनमें से मुसलमान भी है, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान भी बीजेपी को वोट किया इस बार। मुसलमान कहते हैं आई लव मोदी, आई लव योगी, सब प्यार करते हैं भाजपा से। आप नफरत है भरा हुआ, ये नफरत है, बोलते हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों से नफरत करती है, सबसे बड़ा मुझे नफरत। आप बताइए, देश में बिना मुसलमानों के सपोर्ट के बीजेपी जीत सकती है क्या? यूपी में बिना मुसलमानों के वोट के क्या योगी आदित्यनाथ जीत सकता है क्या? मुसलमान बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हिंदुओं से ज़्यादा प्यार मुसलमान करते हैं भाजपा को। मैं आपको क्या बताऊं? बोलते हैं कि शोषण किया जाता है, दबाया जाता है।
सब बकवास है। ये सब मुट्ठी भर लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारे मुसलमान बोलते हैं गऊ को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, इसको काटना बंद हो, हम भी इसके समर्थन में हैं। आप क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? मेरी बात बताइए, यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो देखिए यही खूबसूरती है भाजपा की, वो किसी को भी उठा के ले आएंगे, अनएक्सपेक्टेड होता है। पहले श्योर है आपकी मुख्यमंत्री भाजपा चुनाव जीत रही है? भाजपा ही जीतेगी तो मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा, तो कांग्रेस का होगा क्या? श्योर नहीं, मैं 101% श्योर हूँ भाजपा जीत रही है। और ये विपक्ष वाले सब तहस नहस होंगे, ये सब चोर लुटेरे हटेंगे, कमल खिलेगा, देश प्रगति की ओर है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी इतना जगह चुनाव लड़ रही थी कि बीजेपी के अलावा सब जगह फंसते रह गए, लेकिन बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ पाई। बीजेपी से वो चुनाव लड़ भी नहीं सकती है, उसका जो है पाप का गड़ा फूट चुका है। वो अब ये भी कहा जा रहा है कि अकेले ममता पूरे बीजेपी के नाक में दम करके रखी थी। नहीं, नाक माक में कोई दम करके नहीं रखी थी। देखिए बीजेपी को ये परेशानी थी। देखिए अभी अभी आपके शरीर है, शरीर में आपके किसी अंग में, आपके शरीर के अंग में दर्द है या कोई तकलीफ है तो पूरे शरीर को वो महसूस होगा ना। जम्मू कश्मीर जलेगा तो भी भारत को तकलीफ होगी, पंजाब जलेगा तो भी तकलीफ होगी, पश्चिम बंगाल जलेगा तो कोई भी देश का कोना जले तो तकलीफ होगी ना। तो इसीलिए मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बंगाल जल रहा था इसलिए बीजेपी को तकलीफ। आपने अमित जी बताई थी एक बात कि ममता बनर्जी सबसे चुनाव लड़ रही थी लेकिन बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ पाई। नहीं, ममता बनर्जी जो है वो बंगाल चुनाव नहीं लड़ रही थी, ना वो भाजपा से लड़ रही थी। लड़ रही थी वो चुनाव उससे लड़ रही थी जिससे नहीं लड़ना चाहिए था। आप इलेक्शन कमीशन से चुनाव लड़ रही थी, पीएम मोदी से नहीं, हाई कोर्ट से चुनाव लड़ रही थी, ईडी से चुनाव लड़ रही थी, हुमायूं कबीर से चुनाव लड़ रही थी। तो जो उनकी एनर्जी 2011 के इलेक्शन में, 2016 वाले में और 2021 वाले में बंगाल माँ माटी मानुस पे था, वो इलेक्शन इस बार चल रहा था बीजेपी के ट्रैप में। जैसा हमने आईपैक के लिए लड़ाई लड़नी है तो अब आईपैक के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो आईपैक से मतलब हो गया कि ममता बनर्जी का जो वो ईमानदारी का चोला था वो उतर गया कि भैया आप एक प्राइवेट कंपनी के लिए क्यों खड़ी हो रही हैं। ठीक है, पिछली बार सीबीआई गई थी तो सीबीआई को अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, सीबीआई को अरेस्ट किया था, तब तो बंगाल की अस्मिता की बात थी। लेकिन भाई आईपैक तो बंगाल की अस्मिता नहीं है, प्राइवेट है, तो ईमानदारी का चोला उतर गया। दूसरा सादगी का था कि भैया एक वैगन, अरे सुन तो लीजिए, 2% जो वोट परसेंटेज बढ़ा है सब बोल रहे हैं बीजेपी का बढ़ा। अरे मुझे जो सादगी का चोला था, वैगनार 250 रुपये का चप्पल, 300 रुपये की साड़ी, उनके शिक्षा मंत्री के गर्लफ्रेंड के घर में से 2000 और 500 की नोट, जिसको पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पे देखा था, वो भी वीडियो वायरल हुआ, वो भी ईमानदारी का भी चोला उतर गया। उसके ऊपर जो करप्शन का आरोप था, उनके भतीजे का नाम आ गया, गुंडागर्दी में संदेश खाली होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, इंडस्ट्री कोई इनसे लगी नहीं, तो जो इनका पूरा मुद्दा था वो ख़त्म हो गया था। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी चुनाव लड़ना था भाजपा से, ये लड़ रही थी संस्थाओं से, तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है, जिसके नाते बीजेपी सत्ता में। मतलब 175 सीट जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, वो फाइनल मान लें? भैया 175 कम है, मेरे हिसाब से 200 पार है भाजपा। 200 पार है? ये तो एग्जिट पोल में भी नहीं बता रहा। एग्जिट पोल वाले कभी सही हुए हैं? भाई आप मेरी बात बताइए, ममता बनर्जी कब चुनाव लड़ी हैं? ममता बनर्जी 15 साल से सीएम है। सुन लीजिए ना, ममता बनर्जी के पिछले 3 चुनावों में कब ऐसा हुआ है कि वो ईडी से, सीबीआई से और सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। इस बार किससे चुनाव लड़ रही थी वो? इस बार तो ज्ञानेश कुमार सामने से नजर आ रहे थे। तो फिर खत्म हो गया, आपकी एनर्जी कहीं और चली गई ना। इन्होंने हमारे बड़े भाई ने क्या हार मान ली है, इनकी दीदी ने जब हार मान ली तो ये तो हार मानेंगे ना। देखिए अभी चुनाव के नतीजे आए भी नहीं और पहले से ही इन्होंने डिक्लेयर कर लिया कि ममता बनर्जी इलेक्शन ही नहीं लड़ रही थी। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मान लो ऐसा वैसे होगा नहीं, मान लीजिए ममता दीदी गलती से जीत जाती है, तो फिर इनको ये नहीं कहना चाहिए फिर उस वक्त कि ईडी से इलेक्शन लड़ रही थी उससे, जी क्योंकि हार रही है, इनको पता है। देखिए चोर की दाढ़ी में देखिए हंस रहे हैं। सबसे पहली बात तो मालूम है वो सबसे पहली वाली बात तो आई वांट टू से दैट ममता भाई जी आप ना बिल्कुल ओजी जिसे बोलते हैं बनर्जी, हाँ ओजी भाई साहब, बिल्कुल मतलब कुछ पता नहीं भाई साहब कब तख्ता पलट कर दे। मैम ममता बनर्जी वो शख्सियत है, पर कुछ पता नहीं कब मुख्यमंत्री बनेगी इस बार? हाँ मुख्यमंत्री बनेगी भाई साहब। देखिए
इस वक्त जो है ना मामला गर्मा गर्मी का है, लगता नहीं कि मुख्यमंत्री बन तो पाएंगे। मामला क्या हो गया, वोट पड़ गया, 4 को रिजल्ट आना है। तो इस बात में वो नहीं जीत पाएंगी, कौन? ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी। तो ओजी बता रहे थे उनको, तो फिर चुनाव करने ओजी है, पर ओजी तब तक थी जब तक भाजपा ने कदम नहीं रखा था। भाजपा तो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। इस बार थोड़ा सा मामला अलग है इस बार, क्योंकि क्यों मामला अलग हो गया इस बार? क्योंकि सेम सब चेहरा, सब कुछ सेम सेम है। देखिए मोदी जी से पीएम उस बार भी थे, इस बार भी पीएम है, रैली उस बार भी कर रहे थे, इस बार भी रैली कर रहे थे। वो मैं मानता हूँ कि मोदी जी पीएम है, उस बार भी रैली कर रहे थे और इस बार भी रैली कर रहे हैं, पर इस वक्त थोड़ा सा अलग है। इस वक्त अलग क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि ममता जी ने डायरेक्ट बीजेपी से पंगा लिया है, ठीक है, और गलत कर दिया क्या पंगा लेके? बहुत गलत कर दिया। ये थोड़ा सा ना ईगो के ऊपर बात आ गई है, और जब ईगो के ऊपर बात आ जाए ना तो भाई साहब भाजपा सरकार है। जब सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल जी जब, तो वो तभी पीएम मोदी से तब पंगा नहीं ले पाए, पर ममता बनर्जी ने तो डायरेक्ट उड़ता हुआ तीर लिया है, तो उड़ता हुआ तीर अब दुखेगा तो जरूर ना। तो कष्ट तो क्यों ममता बनर्जी क्यों चुनाव हार जाएंगी, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? देखिए, जो वो अपने स्टेट के अंदर करती है ना कि भाई साहब अपना, जैसे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ है, पर वो ओनली बेस्ड ऑन वन कल्चर ही चलती हैं, ओनली बेस्ड ऑन वन रिलीजन ही चलती हैं। वन रिलीजन इज़ वॉट, वो मुस्लिम, वो उनको कहते हैं। इस बात तो मुस्लिम्स भी समझ गए हैं कि ममता बनर्जी उनको पागल बना रही है और कुछ नहीं बना रही है। चलिए, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यशपाल शर्मा का आपने वीडियो देखा, उस पर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा है कि एक आईएएस अधिकारी के, आईपीएस अधिकारी की ऐसे भाषा नहीं होनी चाहिए। टीएमसी की सरकार बनेगी तो हम उनको बताएंगे कि कैसी भाषा होती है। ऐसा है कि बोलने से कुछ नहीं होता। देखिए, भारत में नेताओं को बोलने की आज़ादी है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो जिससे चाहें नेताओं को बोलने की आज़ादी है, लेकिन एक सरकारी अफसर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसको सत्ता चलानी होती है, उसको शासन चलाना होता है। नेता फ्री है, नेता जिसको मर्जी आए गाली दे, जिसको मर्जी कुछ करे। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के, तो ममता बनर्जी को जो चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति थी, उस रणनीति को बीजेपी ने कहीं और डाइवर्ट कर दिया, जिसके नाते ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। आपने एक बात ध्यान दी, 150 ऐसी सीटें हैं जिस पे बीजेपी कभी ना कभी 2 नंबर पर और कभी ना कभी चुनाव जीती है। रीजन है कि और अंतर बहुत कम था, 10,000 सीट 5,000 5,000 के आसपास के से 2.5 से 5,000 के करीब का अंतर रहा है। तो 144 से 150 जो सीटें थी उस पे भाजपा मजबूत थी। तो भाजपा ने जो ट्रैप बिछाया ना, उस ट्रैप में ममता बनर्जी पहली बार फंसी हैं।